रात के लगभग पौने 2 बज रहे थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। 25 साल का नीरज इस समय फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले बनी उसकी गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। नींद से जाग बिना फ़ोन की स्क्रीन पर देखे ही नीरज फ़ोन रिसीव करता है। हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे और सदा खुश रखे। आज मेरा लाडला बेटा पूरे 25 साल का हो गया है। माँ की आवाज़ सुनते ही नीरज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब करती। यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इस समय फ़ोन करने का क्या मतलब है? इतना कहकर नीरज ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की घंटी बजी। नीरज देखता है कि अब की बार फ़ोन उसके पापा का था। वह मन मार कर फ़ोन उठाता है, लेकिन इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। तभी उसके पापा की आवाज़ आई, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा जन्मदिन याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे कई किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर तेरे जन्मदिन की खुशी में पहले से ही एक केक मंगवा के रखा है और ऊपर से ये जिद करके बैठी है कि जब तक तुझे जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दे देती तब तक ना खुद खाएगी ना मुझे खाने देगी। नीरज सब ध्यान से सुन रहा था। अब उसे यह भी महसूस होने लग गया था कि वह अपनी माँ के प्यार की अहमियत बिल्कुल भूल गया है। वह बोला, नहीं पापा, मम्मी बिल्कुल पागल नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? नीरज के पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को जानता ही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। वह तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उससे कहा था कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना एक पल भी सोचे बच्चे को यानी तुझे बचाने का फैसला ले लिया। उसने मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था कि इस ऑपरेशन में बहुत रिस्क है और अगर इस दौरान उसकी मौत भी हो जाती है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर नीरज के पापा ने फ़ोन रख दिया। नीरज के दिमाग में उसके पिताजी द्वारा कही गई बातें घूम रही थी। उसने महसूस किया कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, पाप था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना पाप ही तो होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। सोच सोचकर पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सुबह होते ही नीरज अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही वह अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके प्यार की कीमत नहीं समझ पाया। उसकी माँ ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। फिर नीरज अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। उसके पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा कि जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रख लूँगा। तेरी माँ को तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए वह उसे बुढ़ापे में क्या संभालेगा। अपने पापा की ऐसी कड़वी बातें सुनकर नीरज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिर झुकाए अपने पिता के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख नीरज की माँ उसे चुप कराते हुए उसके पिता से कहती है, जाने दीजिए, अब माफ़ भी कर दीजिए बेचारे को। क्यों जन्मदिन के दिन भी गुस्सा कर रहे हो इस पर? दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए खुद का भी त्याग करने से नहीं हिचकती। औलाद कैसी भी हो, एक माँ कभी उसे दुखी या परेशान नहीं देख सकती। लेकिन जब उसके बच्चे ही उसके प्यार की कदर ना करें तो दिल को ठेस तो पहुंचती ही है, परंतु फिर भी वह इस बात को कभी जाहिर नहीं होने देती। अपनी माँ के प्रेम को समझें, उसका आदर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।